नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शिवा में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने आपको सेल पढ़ा दिया है, टिश्यू पढ़ा दिया है, अब हैं सिस्टम्स। सिस्टम्स क्या हैं ये सिस्टम्स? सिस्टम्स वो होते हैं जिनसे हमारा शरीर चलता है। जैसे हम सोच रहे हैं तो कैसे सोच रहे हैं? नर्वस सिस्टम के द्वारा, हमारे ब्रेन के द्वारा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, जो नर्व्स हमारे शरीर में फैली हुई हैं उनके द्वारा हम काम कर रहे हैं। वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, जो हम खाना खा रहे हैं वो पच रहा है। कैसे पच रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा पच रहा है। उसी प्रकार एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है? जो गंदगी हमारे शरीर की वो कैसे बाहर निकल रही है? तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा मतलब किडनीज के द्वारा, किडनी काम कर रही है। ऐसे ही एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा जो शरीर है ना वो हार्मोन्स पर टिका है। जैसे अपन सब्जी बनाते हैं, कुछ मसाले डाल दिए तो उनमें स्वाद आ गया, वैसे ही हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो वही मसालों का काम करते हैं। तो हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम होता है। इसी प्रकार हम देखें तो स्केलेटल सिस्टम, हमारी हड्डियाँ, किस प्रकार से हमारा स्केलेटल बना हुआ है, हमारा जो कंकाल बना हुआ है, इसकी स्टडी को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। और बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के साथ नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये सभी हम आज के लेक्चर में जितना हो सकेगा उतना कवर अप करेंगे। नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है और फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए, और नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद स्केलेटल सिस्टम। ओके, कम टू द पॉइंट। ये है द स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के आज क्या क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप कौन कौन से हैं? एक एक्सियल है, ये एक्सियल है, और ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, क्या होता है एक्सियल और अपेंडिकुलर क्या होता है, इनके अंडर कौन कौन सी बोन्स आती हैं, ये सभी हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या है इसकी? द स्केलेटल, पहले मैं रीड कर देती हूँ। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज इंटरनल ऑर्गन एंड गिव्स द मसल अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ? स्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है? एक तो हमको सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट मतलब सहारा दे रहा है, और दूसरा प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? सावधानी, यानी हम लोगों को सुरक्षा दे रहा है। फॉर द बॉडीज इंटरनल ऑर्गन मतलब बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी, स्टोमक, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। किडनी हो गया, स्टमक हो गया, हमारे एलिमेंट्री कैनाल हो गई, लीवर हो गया, यानी जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको क्या दे रहा है? ये हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्शन दे रहा है। और संग में जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, पेन चला रही हूँ, तो पेन कैसे चल रहा है? मसल्स के द्वारा पेन चल रहा है, जो कि मसल हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना, जो कि मसल हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से हम कोई भी काम को कर पाते हैं। अब फिर से पढ़ते हैं डेफिनेशन। द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज इंटरनल ऑर्गन एंड गिव्स द मसल अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, क्या दे रहा है? जगह दे रहा है ये किसको? मसल को जुड़ने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर मूव हो पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हम सो पाते हैं, सब कुछ इसी के द्वारा हम कर पाते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब क्या है, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सबको पता होगा। बचपन में हमारे शरीर में लगभग 300 बोन्स होती हैं। जब पैदा होता है ना बच्चा, तब 300 बोन्स होती हैं लगभग। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे वही मसल, वही बोन्स कैसी आती हैं? फ्यूज़ हो जाती हैं। फ्यूज़ होके बनती हैं 200 से। कितनी बचती हैं? 206। ये आगे पढ़ते हैं। तो जैसे हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी है वो कैसी है? एक्सोस्केलेटन। 2 टाइप के स्केलेटल होते हैं। स्केलेटल कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं।
एक तो एंडोस्केलेटन, एक होता है एक्सोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन क्या होता है और एक्सोस्केलेटन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो एंडोस्केलेटन होता है मतलब हमारी जो हड्डियां हैं वो स्किन और मसल के अंदर हैं। क्या है? स्किन, और जो स्किन है एंड मसल, उसके अंदर हमारी बोन्स हैं। अंदर, एंडो मतलब क्या हुआ? एंडो मतलब ये एंडो है ना, एंडो, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। एंडो मतलब अंदर, स्केलेटन मतलब हड्डियां, बोन, बहुत सारी बोन को मिलके कहते हैं स्केलेटन। तो बोन, वह बोन जो अंदर है शरीर के, स्किन और मसल से नीचे है, उसको बोला जाता है एंडोस्केलेटन। क्लियर? अब होता है एक्सोस्केलेटन, मतलब जिसमें जो मसल है, मसल अंदर है और बोन बाहर है। मसल क्या है? अंदर है और बोन बाहर है, दैट इज एक्सोस्केलेटन। जैसे इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट जो है, जब अपन इंसेक्ट का डायग्राम बनाते हैं तो इंसेक्ट के अंदर हड्डियां होती हैं, बाहर उसके, बाहर हड्डी होती है, अंदर उसके मसल्स होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। देखिए अब पढ़ते हैं अपन। ह्यूमंस हैव, कहाँ गया? ह्यूमंस हैव एंडोस्केलेटन वेयर अवर बोन लाई बीनीथ स्किन एंड मसल। क्लियर है? ह्यूमन के पास कौन सा है? एंडोस्केलेटन है, जिसमें क्या होता है, स्किन और मसल्स ऊपर होती हैं और बोन्स उससे ढकी हुई होती हैं। इन अदर एनिमल सच एज इंसेक्ट देयर इज एन एक्सोस्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के बाहर बोन, तो बॉडी के बाहर बोन है, दैट इज एक्सोस्केलेटन। आई थिंक क्लियर हो गया हुआ ये एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन क्या होता है। अब एडल्ट में कितनी बोन्स होती है? अभी मैंने बताया 206। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम तो बता रही हैं कि बचपन में इन इन्फेंट मैम बता रही 300 बोन होती हैं, ठीक है, और अभी बोल रही हैं कि 206 होती है। बहुत सारी बोन्स होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है, स्पाइन में 5 बोन, जो हमारी लंबर की बोन्स होती हैं 5, वैसे भी समझ में नहीं आएगा, जो बोन स्पाइन है, स्पाइन में वैसे 32 बोन्स होती हैं, लेकिन इन्फेंट में वही बोन 35 होती है, ठीक है। फिर वही आगे चल के ये बोन्स फ्यूज हो जाती हैं आपस में और एक बोन बना लेती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे सर की हड्डी होती है, सर की हड्डी, इसको एक बुलाया था स्कल, लेकिन अगर हम बचपन में देखें तो ये बोन अलग होती है, ये बोन पैराइटल अलग होती है, टेम्पोरल अलग होती है, फ्रंटल अलग होती है, ठीक है। फिर लेकिन आगे धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं जब बच्चे, तो ये बोन फ्यूज हो जाती हैं आपस में और एक स्कल बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही 300 हड्डियां होती हैं लगभग, लेकिन धीरे धीरे करके वो 206 हड्डियों में रह जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये बात। आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। एंडोस्केलेटन क्लियर है, एक्सोस्केलेटन क्लियर हो गया, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है वो क्लियर है, और एडल्ट ह्यूमन बोन्स कितनी होती हैं वो क्लियर। नेक्स्ट, अब स्केलेटल सिस्टम की एनाटॉमी, यानी भगवान ने किस प्रकार से हमको बनाया गया ताकि हम आसानी से अपने आप को पढ़ सकें। तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, यहाँ से हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इसको 2 भागों में बांटा गया है। अगर जैसे ह्यूमन की एक आकृति बनाए जो आगे होगी, एक मिनट बताती हूँ। देखो ये समझो, यहाँ से हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इसको दो में बांटा गया है। एक तो अपेंडिकुलर में और एक एक्सियल में। जैसे मैंने बोला कि 206 हड्डियाँ होती हैं, यही बोला ना 206। अब 206 हड्डियाँ किस में डिवाइड हो गई? एक तो अपेंडिकुलर में डिवाइड हो गई और एक एक्सियल में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब एक्सियल किसे कहते हैं, अपेंडिकुलर किसे कहते हैं वो समझो। एक्सियल वो होता है एक्सिस, मतलब जो बीच का है, जो बीच का जो हिस्सा है,
हमारा सर हो गया, हमारा फेस हो गया, हमारा चेस्ट हो गया, ये सभी किस में आ रहे हैं? अपने एक्सियल सिस्टम में आएंगे। किस में आ रहे हैं ये सभी एक्सियल सिस्टम में आएंगे। और जो हमारे हाथ और पैर, जो साइड में जो चीज़ें हैं, जो बीच में नहीं है, साइड में है, वो आते हैं अपेंडिकुलर में। क्लियर? जो बीच में नहीं है वो अपेंडिकुलर में आएंगे और जो बीच में है वो एक्सियल सिस्टम में आएंगे। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब इसको पढ़ते हैं, इतनी मेहनत से लिखा है तो। दिस स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम, दो प्रकार में बांटा गया। इन एन एडल्ट बॉडी इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 206 इंडिविजुअल बोन। एक शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, विच आर ऑर्गेनाइज, जो कि एक तरीके से एक प्रकार से बांटी गई हैं, बांटी गई हैं, जिसको दो मेन डिवीजन है, जिसके दो मेन डिवीजन में उसको बांटा गया है। क्या क्या मेन डिवीजन है? एक एक्सियल स्केलेटल में बांटा गया, एक अपेंडिकुलर में बांटा गया। क्लियर? अब पढ़ेंगे हम एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। एक्सियल स्केलेटन बस समझ में आ गया ना? ये है एक्सियल स्केलेटन, जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो है ना, ये एक्सियल स्केलेटन है। ठीक है, ये जो है ना, ये एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटल कितनी हड्डियों से मिलकर बनता है? एक्सियल स्केलेटल 80 बोन्स। पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगी, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन में। कितनी बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन में? 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं। अब इसको कैसे बांटा गया? 80 बोन्स को भी कई, अब ऐसे तो याद नहीं, हम 80 बोन्स याद कर लें, तो इसको भी बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? स्कल बोन, बोन ऑफ द थोरैक्स एंड नेक्स्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। एक पेज लेके समझाती हूँ आप। देखो क्या पढ़ा था? दो प्रकार के होते हैं जो सिस्टम है, जो स्केलेटल सिस्टम को दो में बांटा गया है। एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें कितनी बोन्स हैं? अब देखो पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं अपन। 80 बोन्स होती हैं। 80 बोन्स को कितने में बांटा गया है? एक तो स्कल बोन, अब स्कल, ये है स्कल बोन, इसको बोलते हैं स्कल बोन। ठीक है, अब स्कल बोन में कितनी बोन्स आ जाएंगी? इसी में स्कल बोन्स में कितनी बोन्स आ रही हैं अपनी? 8 क्रेनियल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स, 6 ऑडिटरी ओसाइकल्स एंड हायोड बोन। अब 8 क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी हैं? हमारी जो आगे देखेंगे ये फ्रंटल बोन कहलाती है। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन। ठीक है ना, ऐसे आता है। ये कितनी होंगी टोटल? 8 बोन्स होंगे। ऐसे फेशियल का होता है, फेस का होता है, ये मैंडिबल हो गया, ये जाइगोमेटिक हो गई। ठीक है ना, ये मैंडिबल बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, ये मैंडिबल है, ये मैक्सिलरी है। ठीक है, ये ऑडिटरी, ये आई बॉल्स हैं, तो इसकी बोन्स अलग होती हैं। ऐसे ही इसकी में कितनी बोन्स होती है? 14 फेशियल बोन। फेस की बोन्स कितनी है? 14 है। और फिर 6 ऑडिटरी ओसाइकल्स, मतलब जो कान की हड्डियां हैं, कान में जो हड्डियां हैं कितनी है? वो 6 हड्डियां कान की हैं। और एक हायोड बोन, जिससे हम बोल पाते हैं। यहाँ पर एक हड्डी होती है, छोटी सी एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं हायोड बोन। एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, ये जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी, बताइए? स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेपीज, कान की बोन। ठीक है, सबसे छोटी बोन होती है कान की बोन, स्टेपीज। ठीक है,
तो क्या किया अपन ने, एक्सियल स्केलेटल हो गया। एक्सियल स्केलेटल में कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं। स्कल बोन, स्कल बोन्स में कितनी बोन्स थी अपनी, 8 क्रेनियल बोन, कितनी थी, 8 क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स और एक हायोड बोन और एक थी आपकी क्या